लोक आस्था का महापर्व छठ का आगमन होने के बाद आज नहाय खाए के साथ पूरे बिहार, झारखंड और तमाम जो इस लोक आस्था के पर्व से जुड़े हुए लोग हैं, आज जो है शुरुआत होने के बाद पूरे क्षेत्र में जो है हर्षोल्लास का माहौल है। और जैसा कि ये पता है कि यह एक पहला पर्व है जहां भगवान भास्कर की जो है आराधना की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान भास्कर को आप साक्षात जो डूबते हुए अर्घ को सबसे पहला अर्घ दिया जाता है। उसके बाद जो भगवान भास्कर हैं, जब वह उदय होते हैं तो उनको अर्घ दिया जाता है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है कि जीवन में उतार और चढ़ाव, लोग सबसे पहले खुशी मनाते हैं, लेकिन जब कहते हैं कि जब दुख की होती है तब दुख में जो है लोग जो है काफ़ी गमगीन माहौल हो जाते हैं। तो लोक आस्था में इस बात को दर्शाया गया है कि जो व्यक्ति डूबता है वही उगता है। और जब भगवान भास्कर की जो रोशनी होती है वो जब पूरे पृथ्वी पर पड़ती है तो एक नया प्रकाश के साथ साथ एक नया जीवन लोगों को मिलता है। तो कई ऐसी कहानियां हैं जो कि भगवान भास्कर के रूप में कही गई है। और ख़ास करके जो अभी हम खड़े हैं साहेबगंज ज़िले में, और साहेबगंज ज़िले के नगर क्षेत्र में जो गंगा नदी यहाँ से बहती है, और गंगा नदी का होना एक अपने आप में इसी ज़िले के लिए सौभाग्य की बात है। और पूरे झारखंड में 24 ज़िले हैं और 24 ज़िले में मात्र एक साहेबगंज ज़िला है जहाँ से गंगा नदी गुजरती है और यहाँ से जो है बंगाल की खाड़ी फरक्का होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाहित होती है। तो इस क्षेत्र का और बेहतरीन रूप से जो विकास होना चाहिए, और ख़ास करके छठ महापर्व जहाँ पर लोक आस्था का महापर्व इसको कहा जाता है, और गंगा नदी के साथ साथ लोक आस्था महापर्व का छठ का समागम होना एक अपने आप में एक अनोखा संगम है। और इस संगम को जिला प्रशासन हो या साहेबगंज की जो नगर परिषद हो, जो महापर्व छठ के ऊपर के लेकर के जो आयोजन करती है, इस आयोजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। अभी तो तैयारियां चल रही है, अब दिखाइए इस तैयारियों को किस तरीके से जो है यहाँ पर जो नगर परिषद के विभाग के द्वारा जो है यहाँ पर डस्ट गिराया जा रहा है। लेकिन जो घाटों के बारे में जो बताया गया है कि जिस तरीके से ये जो घाट हैं ये काफ़ी सुरक्षित है। ये शकुंतला सहाय की घाट है, और इसके आगे जो है बिजली घाट है, उसके आगे जा कर के 22 स्थान पे भी एक घाट है, और उसके आगे ओझा टुल्ली घाट और पुरानी साहेबगंज घाट और चानन घाट है। तो और इधर जो है जो ग्रामीण क्षेत्र जो से आते हैं लोग, तो इधर आपका जा कर के जो तालवन्ना घाट से आगे जो घाट है वो काफ़ी असुरक्षित के रूप में जो है प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर घाट जो है काफ़ी गहरा है, क्योंकि ये क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। और इस बार जो है काफ़ी मात्रा में जो है बाढ़ यहाँ पर आई थी और काफ़ी जो है विभीषिका देखने को मिला था। इस कारण जो है पानी का जो जल स्तर है वो महापर्व छठ के दौरान जो होना चाहिए वो उससे अधिक है। और यही कारण है कि जिला प्रशासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिया गया है कि जो भी छठ पर्व है वो सुरक्षित घाटों में जाएं या फिर अपने घर में जो है वो महापर्व छठ को मनाएं। तो ये जो वस्तु स्थिति है मैंने आपको दिखाने का प्रयास कुछ कर रहे हैं इस छठ घाट के बारे में। पहले छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। लगातार नगर परिषद स्वच्छ घाट, सुंदर घाट, सुरक्षित घाट के लिए प्रयासरत है। सभी घाटों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेटिंग, बैनर फ्लैग्स सहित चेंजिंग रूम की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, प्रशासनिक दृष्टिकोण हेतु मॉनिटरिंग हेतु जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बलों की तैनाती, साथ ही साथ पहुंच पथ हेतु सभी पहुंच पथों में सुगम पथ बनाने हेतु लगातार कार्यरत है। आप सबों के माध्यम से सभी आम नागरिकों से अपील है कि सभी अपने अपने सुरक्षित स्थानों को चिन्हित करते हुए अपने सुरक्षित स्थानों पे ही छठ महापर्व का आयोजन करें एवं मनाएं। साहेबगंज सुकंताला घाट जो है बहुत एक नंबर में आता है। शहर में सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं होता है और बहुत सुंदर घाट है। उसके बाद मुक्तेश्वर धाम घाट है, उसके बाद बिजली घाट है, उसके बाद नया बस्ती, नया टोला, बाईसी थान के नीचे भी घाट बहुत सुंदर है। ये 4 घाट में कहूँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर से घाट है। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद पुरानी साहेबगंज भी कुछ घाट अच्छे हैं, कुछ घाट चानन में भी अच्छे हैं। उसके बाद देखते हुए जहाँ अच्छा होगा वहाँ लोग करेंगे। हम लोग उसको गाड़ के अपना लाल कपड़ा से बंधवा देंगे कि कोई पानी में जाए नहीं।
पर्वती अपना पर्व हट के थोड़ा चले है सब घाट पर, चारों घाट में किधरों अपना पर्व करे, वहाँ बहुत खतरा है, इसलिए कि अपना देख सुन के काम करना है। इस बार पानी का स्तर तो बहुत खराब था, बगैर अभी पानी का स्तर सही है। बगैर पुरानी साहेबगंज ने पानी की स्थिति बहुत खराब है, भर चानन एरिया तक, और ये सब 4 गो घाट पर बहुत सुंदर बाकी करेंट ज़्यादा है। मेरा नाम संजीव कुमार ओझा उर्फ डब्लू ओझा है। पहले कठिनाई था, लेकिन ज्यों-ज्यों पानी जल का स्तर ज्यों-ज्यों घट रहा है, ये इतना बात आप देख रहे हैं, ये हमारे गांव के नवजीवक संघ ने किया है। फिर पंकज मिश्रा जी यहाँ पर आए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक प्रतिनिधि थे। उन्होंने प्रशासन को आदेश दिया था, नगर परिषद के द्वारा ये लेबर लगाया गया है। इससे क्या सुविधा मिलेगी? इससे ये है कि ऐसी पक्की चौताल है नीचे, और जल स्तर वहाँ से हमने मोड़कर यहाँ पर छत को यहाँ पे करने की, पहले नहीं से तो बेटर देन है जो हो जाए। पहले जितना बनिस्पत धार था, अब धार नहीं। लेकिन देखने में तो आ रहा है बहुत तेज करंट है। नहीं, तेज करंट नहीं है अभी, और 2 दिन में पानी कम से कम भागेगा अभी और 2। सभी से अपील यही है कि झारखंड राज्य में मात्र एक उत्तर वाहिनी गंगा जो बहती है, वो हमारे राजमहल लोकसभा में साहेबगंज में बहती है, और जहाँ गंगा है वहाँ एनडीआरएफ नहीं है, और जहाँ गंगा नदी नहीं है जैसे गोड्डा, वहाँ एनडीआरएफ की टीम है तो वो तो बेकार है। उस टीम को उठाकर, गोड्डा से उठाकर अगर साहेबगंज में लाया जाए, उनकी व्यवस्था दिया जाए तो बेटर देन। हम शकुंतला घाट से लेकर और समदा घाट तक स्थिति दयनीय ही है, सभी जगह की मिट्टी कटाव के वजह से। नगर पालिका और प्रशासन द्वारा क्या कोई व्यवस्था है? व्यवस्था है खींचातानी में। क्या आप संतुष्ट हैं उस व्यवस्था से? इसे संतुष्ट भी बोला जा सकता है और असंतुष्ट भी बोला जा सकता है, क्योंकि मिली जुली है।